ये सुनो, मेरे को तलब लग रहा है, एक बार करते हैं ना। वैसे भी डिवोर्स के बाद थोड़ी कर लौड़ा मेरा पीरियड चल रहा है। नाइस। एक बार करते हैं ना, प्लीज। लौड़े यार ऐसा तो मत बोल, तेरे बच्चों का बाप हो, एक बार तो करने दे। रेपिस्ट तेरा बाप रेपिस्ट, बहन की लोड़ी। मादरचोद। एंड कट। नाइस एक्टिंग गाइस, नाइस एक्टिंग। ये मूवी रिलीज होगी टेरा बॉक्स पे। इंजीनियरिंग। अब क्या होती है इंजीनियरिंग? नॉलेज, करियर, अपॉर्चुनिटी, पैसा। लौड़ा मेरा, कॉलेज में एडमिशन तुम लो, अटेंडेंस पूरी तुम करो, वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम तुम दो, सब्जेक्ट में केटी तुम लाओ, करियर वो क्या होता है, कांड मराओ। यही तो होती है इंजीनियरिंग। अब तुम इंजीनियरिंग क्यों करते हो? तुम्हारी 12th की एग्जाम खत्म हो चुकी है और तुम अपने जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ तुम अपना करियर पार्ट डिसाइड करते हो। तुम सोच लेते हो कि तुम सीईटी दोगे। बस तुम्हारी इसी सोच के कारण तुमने अपनी करियर की सीढ़ी से 90 डिग्री जंप ले लिया। तुम अपने पीसीएम के झट पर मार्क्स से एक चूतिया से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। खैर सारे ही कॉलेज चूतिया होते हैं। कॉलेज में नॉलेज झट भर ना मिले पर इनको अटेंडेंस पूरी चाहिए, और हर कॉलेज में एक प्रोफेसर जरूर होता है जो फाइल सबमिशन के टाइम अटेंडेंस शीट लेके बैठता है। तुम्हारी अटेंडेंस पूरी है, वाह। एक फाइल सर के हाथ में गई चपैक, दो फाइल सर के हाथ में गई, सर के हाथ में गई चपैक चपैक। फिर आती है तुम्हारी बारी। सर तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम्हें पहली बार देखा, और क्यों ना देखे, तुमने भी तो उसे पहली बार देखा, तुम कॉलेज जाते थोड़ी हो। चाहे उसको वो फाइल जबरदस्ती क्यों ना लेनी पड़े, पर ये लेगा थोड़ी, ये करेगा न करे। क्यों बेटी, जो गर्लफ्रेंड है तू मेरी या घर की काम वाली? अब मुझे कॉलेज में जाने लगता है 2 घंटे, और उन 2 घंटों में मैं अपने ज़िंदगी के सारे अच्छे डिसीजंस और थॉट्स ट्रेन की विंडो के बाहर फेंक देता हूँ, और सोचता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों ली, और ले तो लिया, अच्छे कॉलेज में तो ले लेता। और दोस्तों की तो बात ही कुछ अलग है, प्लान गोवा और केदारनाथ के बनाकर दोस्त के फ्लैट पे दारू पीने बैठ जाते हैं। इंजीनियरिंग में नशा और नशे में इंजीनियरिंग, दोनों में फ़र्क दिखना बंद हो चुका है। कॉलेज। अब क्या होता है कॉलेज? कॉलेज होता है स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच का दलाल। क्यों? अटेंडेंस यूनिवर्सिटी को जाती है, वाइवा प्रैक्टिकल लेने यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं, क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी सेट करती है, और पढ़ाई वो तो कॉलेज में भी नहीं होती, यूनिवर्सिटी क्या ही कर ले। अब एग्जाम से एक रात पहले यूट्यूब से 2x स्पीड में वीडियोस देखकर पास होने की आदत हो चुकी है, और ये यूट्यूब के सो कॉल्ड क्लासेस फर्स्ट ईयर में तो आपको फ्री में आराम से पढ़ा देंगे जैसे आप ही उनके बच्चे हो, पर सेकेंड ईयर से तुम्हारी माँ की चूत पैसे निकालो, हमारे ऑनलाइन झाट भर कोर्सेस खरीदो, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ाई करो, और डाउट्स वो तो तुम तुम्हारी जिंदगी पे करोगे। अब इंजीनियरिंग होती है 4 साल की, जिसमें फर्स्ट और लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं, जिसका मतलब एग्जाम पेपर यूनिवर्सिटी के थ्रू चेक होंगे, पर बीच के 2 साल कॉलेज के प्रोफेसर नखरे दिखाकर बच्चों का मानसिक मोलेस्टेशन कर देते हैं। अब कॉलेज में कुछ काम टाइम से हो ना हो, केटी का फॉर्म टाइम पे भरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लेट कर दो तो पहले तो ये 100 रुपये फाइन लेंगे, जो कि ठीक है, फिर वो फाइन भर के हो जाता है 500 रुपये। अगर तुम फिर भी फॉर्म भरना भूल जाओ तो कॉलेज वाले रिमाइंडर तब देंगे जब फाइन 500 रुपये हो जाता है। क्यों? भैंचोद, बच्चों से पैसे लूटने में क्या मजा आता है? मेरे वाइवा प्रैक्टिकल पास होने की सिर्फ एक वजह है, एक्सटर्नल की दया। क्योंकि एक्सटर्नल को भी पता है कॉलेज चूतिया है, उसने मुझे सब्जेक्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया और कहता है बस बस 9 मार्क्स, नेक्स्ट। अब इस सब के बाद थक हार के जब सेम की एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद केटी एग्जाम भी तो देनी है, तुम्हारे सारे दोस्त ऑल क्लियर हो गए ये बोल के। भाई कुछ नहीं पढ़ा, भाई भाई फेल हो भाई। भाई भाई कुछ नहीं लिखा, भाई भाई फेल हो भाई। अब अकेले तुम और तुम्हारी तन्हाई कॉलेज जाते हुए ये सोचते हैं कि भेंचोद मैंने इंजीनियरिंग क्यों ली। असाइनमेंट्स। अब क्या होती है असाइनमेंट्स? असाइनमेंट होती है कॉलेज का दिया हुआ टाइम पास। क्या तुम्हें घर पे बैठकर बोर हो रहा है? असाइनमेंट लिखो। क्या तुम्हें ट्रेन में बैठने की जगह मिल गई? असाइनमेंट लिखो। क्या तुम्हें कॉलेज में बोर हो रहा है? असाइनमेंट लिखो। क्या तुम्हारा प्रेशर नहीं बन रहा? असाइनमेंट लिखो। अरे कितना लिखो, तुम इंजीनियर बना रहे हो या प्रिंटर? और कॉलेज वाले तुम्हें सेम की स्टार्टिंग में असाइनमेंट देंगे? यह तो उनके संस्कारों में नहीं बैठता। इनकी एक दिन आँख खुलेगी और ये सोचेंगे सबमिशन की डेट पास आ चुकी है, क्या यही समय है बच्चों को परेशान करने का? हाँ क्यों नहीं, कर लो, पहले से एक्सटॉर्शन तो कर ही रहे हो, इसमें क्यों कमी छोड़नी है तुम्हें? तुम एक दिन घर पे आराम से फोन देख रहे हो, तुम्हारे कॉलेज ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आता है, तुम अपना सब काम धाम छोड़ के ग्रुप खोलते हो। 200 पेज का एक पीडीएफ होता है जिसकी डेडलाइन परसों है।
प्लेसमेंट्स। क्या तुम्हें पता है लेबर चौक और कॉलेज प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? लेबर चौक वाले कभी कॉलेज नहीं गए, पर लेबर चौक की तरह प्लेसमेंट के नाम पे बच्चों को भी बल्क में उठाया जाता है। और तुम्हारा कॉलेज चूतिया हो तो तुम्हें वो भी नसीब नहीं होता। तुम्हारा काम इंटरव्यू में बैठ के बस ये बोलना है कि सर 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 नहीं आता सर, पर बस बस आपकी कंपनी के लिए सीख लूंगा। चाहे लेबर चौक वाला तुमसे ज़्यादा क्यों ना कमाता हो, पर इज्जत तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम्हें मिलती है सैलरी, चाहे वो चावल के दाने जितनी क्यों ना हो। उसके लिए तुमने अपने 4 साल बर्बाद किए हैं। कंक्लूजन। तो अब सवाल ये आता है कि इंजीनियरिंग कौन करता है? जिन्हें पैशन होता है और जो पढ़ाई करते हैं दिन रात। मुझ में तो पैशन का पी भी नहीं और पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। तो तुम आते हो मेरी कैटेगरी में, जो इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ ऑप्शंस ही नहीं पता थे। तुमने बहती गंगा में हाथ धोने की जगह उसमें डुबकी मार ली और बह गए। तो चलिए भीख मांगते हैं। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी के दुख सुनने में मजा आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और एंजॉय करो। और सॉन्ग सुने बगैर जाना मत। कल रात आई मेरे घर एक रंडी आके बोली 50 में बॉल 100 में गान।